गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट टाइम हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन तक, और उसमें हमने ये समझा था कि जो डेफिनेशन थी रिडॉक्स रिएक्शन की वो इनकम्प्लीट थी। मतलब कि हमें ये सिर्फ ये पता लगा था कि रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है, एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लॉस होता है। तो जब हम इस डेफिनेशन को रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं तो कुछ केसेस के लिए तो हम बता सकते हैं कि उस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, लेकिन जिन केसेस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होते हैं उन केसेस के लिए हम नहीं बता सकते कि वहाँ पर रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक नया मेथड दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इसकी हेल्प से हम बता सकेंगे कि किसी भी रिएक्शन में कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है या कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक हमारे पास जो होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और उससे फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये? मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है एक्स एंड वाई, जिसमें एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट y है। इस कंपाउंड में इन दोनों एलिमेंट्स पे कोई चार्ज अपीयर होगा। तो मान लेते हैं कि x पे चार्ज अपीयर होता है +a का और y पे चार्ज अपीयर होता है -b का। तो ये +a या जो ये -b है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये कंपाउंड में एलिमेंट्स जुड़े होंगे आपस में। उन एलिमेंट्स के अपीयर जो उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सब हमें ये जानना है कि उस चार्ज को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डिफ़ॉल्ट चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्या है, हम ज़रा वो देखते हैं एक बार। जैसे कुछ सिंपल एलिमेंट्स की बात डिस्कस करूंगा मैं। उन सिंपल एलिमेंट्स के ऊपर के जो चार्ज है वो हम सोल्व कर सकते हैं बाय नोइंग देयर वैलेंसी। और वैलेंसी का जो कंसेप्ट है वो हम 9th क्लास में कर चुके हैं। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 की, या फिर मेरे पास ऑक्सीजन है तो उसकी वैलेंसी होती है -2 की, या मेरे पास फ्लोरीन है तो उसकी वैलेंसी होती है -1 की, या मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसकी वैलेंसी होती है +1 की या फिर -1 की, दोनों हो सकती है। अब हाइड्रोजन के लिए हम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं एक और टर्म लाऊंगा यहाँ पे दैट विल बी नोन एज डुप्लेट। तो हाइड्रोजन के लिए हम डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हुई कुछ वैलेंसीज एलिमेंट्स की जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट चार्ट दूंगा आपको जिसमें सभी एलिमेंट्स की वैलेंसीज डिस्कस की गई होंगी, और उन वैलेंसीज का यूज़ करके हम किसी दूसरे एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं ईजिली। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मान लीजिए मुझे दिया गया है CO2। तो CO2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी हम जानते हैं जो -2 होती है। अब इस वैलेंसी को मैं एक नाम दे रहा हूँ, आई एम कॉलिंग दैट ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्योंकि अभी कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में जो एलिमेंट्स हमारे पास जुड़े होते हैं उन एलिमेंट्स पे जो चार्ज अपीयर होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का पता है हमें, कार्बन का फाइंड आउट करना है। तो कार्बन को मान लेंगे x। सो बाय यूजिंग द चार्ज बैलेंसिंग मेथड, x प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। तो x है चार्ज ऑफ द कार्बन, यहाँ पे जो ये 2 है ये है ऑक्सीजन का नंबर, और जो ये -2 है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर शो किया गया।
तो व्हेन वी सोल्व दैट में मिलता है x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 निकल के आता है हमारे पास। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं SO3 का। फिर से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। सल्फर का हमें फाइंड आउट करना है तो उसे x बोल देते हैं। तो वी हैव ओनली वन सल्फर, तो ओनली वन x आएगा यहाँ पे। नाउ वी हैव 3 ऑक्सीजन, सो देयर विल बी 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स 0। अब ये 0 इसीलिए आया क्योंकि जो SO3 है वो न्यूट्रल है। तो वेन एवर यू हैव ए न्यूट्रल स्पीसीज, उसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। So on solving that, x minus 6 becomes equal to 0, तो x becomes equal to +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर comes out to be +6। Similarly, if we have, let's say, NH4 positive, so when H is combined with non-metal, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो H का +1 है, नाइट्रोजन का हमें निकालना है तो वो X हो जाएगा। सो we only have one nitrogen, that will be X plus 4 into +1 equals +1। अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो +1 का है, इसीलिए यहाँ पर +1 आया। ये +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है और ये जो 4 है ये हाइड्रोजन का नंबर है इन दी कंपाउंड। सो x plus 4 is equal to -1, so x will become equal to -3। So nitrogen का ऑक्सीडेशन नंबर comes out to be -3 in this case। Similarly, जो चार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है उसको देखकर आप किसी भी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। वी जस्ट हैव टेक वन मोर एग्जांपल, उसके बाद हम देखते हैं कि किसी रिएक्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन से रिड्यूस हुई है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से H2S। सो H इज अगेन कंबाइंड विद ए नॉन मेटल, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 का रहेगा यहाँ पे। सल्फर को मैं X बोल देता हूँ, so that will be 2 into +1 plus x equals 0, because इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो वो 0 हो गया। सो ऑन सॉल्विंग x comes out to be -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -2। ओके, so this was the method to calculate the oxidation number। now we'll see how to determine whether the reaction is, जो एलिमेंट उस रिएक्शन में है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। सो लेट्स टेक एग्जांपल। सो मुझे दिया गया है, मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये चेंज होता है CO2 में। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कार्बन हैज़ गेन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ है, बट ऑक्सीजन के केस में हम कुछ नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का फॉर टेलिंग कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। सो लेट्स चेक हियर। इससे पहले एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है जैसे कार्बन है, तो कार्बन की एलिमेंटल स्टेट C होती है। मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट O2 होती है। मेरे पास अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट N2 होती है। मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट H2 होती है, एंड एटसेट्रा सो ऑन। तो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन अगेन, एंड दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस केस कार्बन इज इन एलिमेंटल स्टेट, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ऑल्सो ऑक्सीजन इज इन एलिमेंटल स्टेट, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर चेक करता हूँ तो ऑक्सीजन का -2 होता है, और अगर कार्बन का कैलकुलेट करेंगे तो +4 निकल के आएगा। तो कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए रिडक्शन वो होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, और ऑक्सीडेशन वो होगा जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। सो इफ़ यू लुक एट दी कार्बन, तो कार्बन का 0 से +4 तक गया तो कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज। और यही अगर आप चेक करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 0 से -2 में गया है तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। सो दैट इज़ योर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। और ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन का होना भी कंपलसरी है। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। लेट से मुझे दिया गया है H2S, और ये डिकम्पोज होता है H2 + S सल्फर में। इस केस में जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जो सल्फ़र है वो भी एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कंबाइंड स्टेट में है, और कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन क्योंकि कंबाइंड है विद ए नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का +1 चार्ज होगा और सल्फ़र का चार्ज निकल के आएगा -2 का। तो अगर आप चेक करते तो हाइड्रोजन +1 से 0 पे गया, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक एट द सल्फ़र हियर, तो सल्फ़र -2 से 0 पे गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, तो सल्फ़र इसमें ऑक्सीडाइज हो गया है। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में सभी को आया होगा। Let us take one more example. So we have been given, let's say, NaCl. So NaCl decompose होता है Na में and Cl2 में। So इसमें ना तो हमारे पास ऑक्सीजन है ना हमारे पास हाइड्रोजन है, तो we need to tell by only ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो सोडियम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन भी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर वो कंबाइंड स्टेट में है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो बाय कैलकुलेटिंग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। तो इफ़ यू लुक एट सोडियम ओनली, तो सोडियम में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो सोडियम का रिडक्शन हो गया यहाँ पे। एंड इफ़ यू लुक एट द क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। सो दिस इज़ अगेन योर रेडॉक्स रिएक्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव, लेट्स से, इज़ सिल्वर plus fluorine, and that makes silver fluoride, AgF. So सिल्वर एलिमेंटल स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इन दिस कंबाइंड स्टेट फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 का होता है, सो बाय कैलकुलेशन सिल्वर पे होगा +1 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इफ़ यू लुक एट सिल्वर हियर, तो सिल्वर के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड इफ़ यू लुक एट फ्लोरीन हियर, तो फ्लोरीन के लिए
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ अगेन योर रिडॉक्स रिएक्शन। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि 10th क्लास के लिए वैलिड है। सेकंड मेथड हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि आपका बेसिकली 11th क्लास में आता है, बट उसका कुछ पार्ट हम कर लेंगे सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट। So we will prefer only hit and trial method for 10th class, and we will do some part of the oxidation number method also. So that was it for today. So this was the end of the video. I think you all like the video. तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करेंगे, उसको भी कंप्लीट देखेंगे so that you get full knowledge. So thank you for today. Stay healthy, be safe, and bye to all.